वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है। और जैसा कि आज मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और अभी बज रहे हैं 11:30 और आज है इनके पापा का फास्ट, तो मुझे उतना खाने का हेडेक नहीं है। तो जो भी हम लोग खाएंगे थोड़ा बहुत मैं बना लूंगी और बाकी और कुछ भी नहीं है। आज है पोला का त्योहार, तो ये हम लोग के लिए बहुत खास होता है, तो वही हम लोग आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग अपने नानी के घर जाते थे, तो वहाँ देखते थे पोला में खासकर हम लोग जाते थे। तो गांव के लोग जो होते ना, वो पोला बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वही गुजिया और पपड़ी बनती थी जो मैंने बनाई है, तो वो बनाते थे। और अपने उस दिन क्या होता था ना, लेडीज लोग पूरा नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, बड़ा की सब्जी, पूड़ी, भजिया, जो भी पकवान बनाने हैं वो। और जेंट्स लोग हैं जो अपने मवेशियों को नहलाते धुलाते थे, उन्हें तैयार करते थे, जैसे पेंट लगाना, उनके सींगों को पॉलिश करना और उनको A to Z पूरा तैयार कर देते थे मवेशियों को। जैसे बैल है, गाय है, इनको। और बच्चे लोगों के लिए छोटा छोटा बैल बनाया जाता था मट्टी का, और उनकी फिर रात में पूजा होती थी और फिर उसको दूसरे दिन बच्चे खेलते थे। और रही बैलों की, जो मैंने बताया जिनको सजाया जाता था, उन्हें कम से कम 4 बजे एक मैदान होता था गांव का, वहां ले जाते थे और वहां पे फिर उनकी दौड़ होती थी और फिर वो वहां से आते थे। उसके बाद बैलों की पूजा होती थी घर में, और इन सब में लगभग 4:30 या 5 बज जाता था गांव आते तक, यानी घर में बैल जोड़ी आते तक। उसके बाद फिर घर की लेडीज अपने बैल जोड़ी की पूजा करती थी, आरती उतारती थी और उनको जो भी पकवान बना है पहले उनको खिलाया जाता था, उसके बाद घर के लोग खाते थे। तो नया नया टुकना लिया जाता था और उसमें ना एक पत्तल होती है पत्ते की, जो पलसे के पत्ते होते हैं उसकी पत्तल, उसमें फिर घर में जो भी दाल चावल सब्जी पूड़ी और चुप रहो और जो पकवान जैसे गुजिया पपड़ी सब रख के फिर बैलों को खिलाया जाता था और वो खाते थे, उनकी पूजा की जाती थी। और फिर वो जो बैल को ले जाता था, वो 2-4 अपने पड़ोसियों के घर भी वो बैलों को ले जाता था, फिर उनकी वहां पूजा होती थी और खिलाया जाता था। और फिर अपने घर में भी 2-4 बैलों की जोड़ियों को बुलाया जाता था कि आओ हमारे घर, हम भी पूजा कर ले। तो ऐसा मनाया जाता था ये त्योहार गाँव में, और आज भी मनाया जाता है। और इसके बारे में ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल मनाया जाता है, पर MP में बहुत कम एरिया में बनाया जाता है। जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारा प्रॉपर जगह, वहाँ बहुत मनाते हैं इसे। पर जो यहाँ रह रहे हैं हम लोग सिंगरौली में, तो यहाँ तो लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि ये UP से पास पड़ता है। यहाँ यहीं के त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमारे MP में छत्तीसगढ़ से भी पास है, महाराष्ट्र से भी पास है हमारा एरिया, जहाँ हमारा गांव है, तो वहाँ पे मनाते हैं। तो हम लोग भी मनाते हैं, तो हम लोग उस परंपरा को यहाँ भी निभा रहे हैं। जो भी त्योहार हो मैं यहाँ जरूर बनाती हूँ, क्योंकि इससे मेरे बच्चे भी सीखेंगे और हम लोग को याद भी रहेगा कि क्या त्योहार है। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो ये क्या होता है ना, बुआई खत्म होती है धान की, तब ये त्योहार मनाया जाता है। और ये अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन, तो भाद्रपद शायद बोलते हैं उसे, भादो मास में मनाया जाता है। और दूसरे एरिया में मैंने सुना है मनाते हैं, कुछ दूसरे नाम से मनाते हैं। तो इस तरह से होता है और इसमें सारे पकवान बनाए जाते हैं। और हाँ, इसमें मेन बात ये है कि छत्तीसगढ़ और हम जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे सबसे मेन फसल है धान की। तो धान में आज के दिन से बालियां लगना चालू होती है, मतलब फूल लगना चालू होता है। और कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता इस दिन गर्भ धारण करती है, तो इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन खेतों में नहीं जाते हैं लोग, तो हर दिन तो जाते हैं कुछ ना कुछ कचरा लाने या कुछ लाने, पर आज के दिन नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अन्नपूर्णा माता गर्भ धारण करती है। उनके जो धान के फूल होते हैं उसमें दूध आना चालू होता है, इसके बाद ही फिर धान बड़ा होता है और
उनमें फल यानी उनके जो फल होते हैं वो बड़े होते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे हम लोग सीधी सिंपल सादी भगवान की पूजा करते हैं। जो खाना वाना बनाते हैं तो यहाँ तो मवेशियों के रूप में सिर्फ गाय है, तो मैं गाय को खिलाती हूँ। बैल वैल तो दिखते ही नहीं है इधर। और हमारे जितने भी हमारे कास्ट के लोग हैं सारे यहाँ मनाते हैं हम लोग, और बाकी इधर के लोग तो नहीं मनाते हैं। इधर सबसे मेन है छठ पूजा। तो मैं जो यहाँ आई हूँ तो ही देखी हूँ छठ पूजा। आज के पहले मैंने मतलब यहाँ जब नहीं रहती थी तब मैंने अपने घर में नहीं देखी थी। तो ये हो गया त्योहार के बारे में। और इस त्योहार में सबसे मेन हमारे घर में बनाया जाता है गुजिया और पपड़ी, और साथ में बनेगी बड़े की सब्जी, बड़े की उड़द दाल के बड़े। तो मैंने दाल भिगा के रखी है और मुझे अभी गुजिया बनानी है। और नारियल मंगा लिया है, नारियल को कीसना है और फिर उसकी गुजिया बनानी है। तो मैं बनाऊंगा गुजिया। ये बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा। तो वही अब 11:30 बज गया है और पता नहीं काम करते करते ना टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। और मैंने भी चाय पी, इन लोग ने दूध चावल खा लिए हैं, तो इनका हेडेक तो खत्म हो गया है। और दाल भिंगाई है तो उसको भी मैं पीस के रख लूंगी। और सारी खाने की प्रिपरेशन 5 बजे के पहले हो जाना चाहिए। गांव में तो लोग अधिकतर 5 बजे के पहले सारा खाना बना लेते हैं और आज दिन भर उनको काम होता है। वैसे तो हर त्योहार में दिन भर काम होता है, पर जो भी है गांव के लोग शाम तक 5 बजे तक खाना बना के तैयार रखते हैं, ताकि जो बैलों की जोड़ी है आए, उनकी पूजा की जाए। और हाँ, कल के दिन होता है नारबोद। तो नारबोद के दिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो किसी किसी के घर जाके जो अपने खास है उनके घर टीका करते हैं। और फिर जो जिनके घर जाते हैं वो लोग हम जैसे जो बच्चे जा रहे हैं उनको 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो उनकी इच्छा है वो उनको भेंट स्वरूप देते हैं। तो इस तरह ये त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए अब मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ और जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया, और आप इसे पूरा सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में और ये है सत्तू। तो इसी का हमें गुजिया बनाना है। तो इसमें मैंने नारियल की इसके ऐड कर दिया है। जो नारियल का गोला आता है ना, मैंने वही मंगाया था और ये रात में आया था, तो मैंने रात में फिर नहीं बनाई थी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसका आटा लगा लेंगे। तो ये मैंने मैदा लिया है, ये मैदा आधा kg का पैकेट है, तो मैं सारा भिंगा लूँगी। और इसे ना नॉर्मल हम घी में ही भिंगाएंगे, और घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोहन देने के लिए। तो बहुत अच्छा होता है घी का ना, बहुत अच्छा लगता है। घी से भी अच्छा डालडा का लगता है मोहन, पर डालडा है नहीं, हम लोग डालडा का बहुत कम यूज़ करते हैं। मैंने आज तक नहीं मंगाया है डालडा, घी या फिर ऑयल का ही यूज़ करती हूँ मैं। और ये ऐड कर दिया घी, और मैंने ना मैदा को छान लिया है अच्छे से। छानने से क्या होता है ना कि इसमें कोई भी कण होते हैं तो निकल जाते हैं। और हल्का सा नमक ले लेंगे, तो मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है। नमक से इसका जो डो होता है और जो वो गुजिया के ऊपर का होता है ना रोटी, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे ही गुजिया खाते हैं तो मीठा और हल्का सा बैलेंस हो जाता है सारा का सारा। तो इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके मैं इसका रोटी जैसा सॉफ्ट आटा तैयार कर लूँगी, सॉफ्ट डो। और इसे ना बहुत ताकत लगती है इसे गूँथने में, और इसे अच्छे से गूँथें एकदम मसल के। तैयार है देखिए बिल्कुल। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ना रख देंगे आधा घंटे के लिए यूँ ही, तो जिससे अच्छे से फूल जाएगा। और मैंने भिंगाई है उड़द की दाल, तो वो मुझे पीसनी है। तो ना मैं आज सोच रही हूँ कि इसे सिलपत्तर में पीसूँ, क्योंकि सिलपत्तर से जो पीसते हैं दाल तो उसके बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे आज पान बड़े की सब्ज़ी बनानी है, तो पान बड़े में पीसी हुई दाल मिक्सी की रही तो ठीक रहता है। वैसे जब मेरे पास सिलपत्तर नहीं था ना, तो मैं मिक्सी में ही पीसती थी। और फिर मैं क्या करती थी ना कि दाल को फ्रिज में रख देती थी 1 से 1.5 घंटा लगभग। तो जैसे शाम को बनाना है तो मैं सुबह ही पीस लेती थी और रख देती थी, तो जिससे वो कड़क हो जाती थी दाल और फिर बड़े अच्छे से बन जाते थे। तो मैंने ना इसका वीडियो भी डाला है उड़द दाल के पान बड़े के नाम से। तो अगर आपको इसका देखना होगा तो देख लीजिएगा, लिंक मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो फिर अब हम इसे पीस लेना है और फिर उसके बाद फिर पीस के मैं रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं गुजिया बनाने लगूँगी। इसकी सब्ज़ी तो मुझे रात में बनानी है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तब तक ये भी भीग जाएगा। ये देखो मेरा, और ये दादू का ये समोसे वाला बनेगा, और ये वाला बनेगा। जब भी कुछ बनाने बैठूंगी ना तो दोनों के दोनों पास में आ जाएंगे।
अब बेला मेरे लिए और अपने लिए, फिर आप और मैं हम दोनों गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ मैं छोटी छोटी लोइयाँ लेके इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बना लूँगी, जो ये सांचे में फिट हो जाए। और ना बच्चे भी यहाँ बनाने बैठ गए थे मेरे साथ, तो बच्चों की ना कभी कभी डिमांड होती है तो उन्हें पूरी कर देना चाहिए, नहीं तो वो उसी चीज़ को लेके बहुत परेशान करते हैं। तो उसे मैंने ना एक ठो दे दिया था, तो उससे नहीं बना तो फिर वो उठ के चला गया यहाँ से। अगर मैं नहीं देती ना तो वो फिर परेशान करता और मेरा दिमाग खा जाता। इसलिए ना बच्चों की डिमांड हमेशा सुन लेना चाहिए पहले कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो ठीक रहता है। तो देखिए फिर मैंने ना 8-10 ठो बना लिए हैं इसके रोटियाँ, और इकट्ठे मैं 8-10 बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको फिल करती हूँ। तो इस तरह से रख देंगे और इसमें फिर भरेंगे हम सत्तू। और एकदम टाइट, एकदम ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, नहीं तो फिर खुल जाता है। और इसके आसपास मैं पानी लगा दूँगी और फिर इसे एक साइड से मोड़ के फिर इसे काट लेंगे। और इसके बाद फिर जब ये निकलेगा ना तब इसे फिर लॉक कर लेंगे किनारे किनारे से, जिससे कि हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर ये खुलेगा नहीं। इस तरह से मैं सारे के सारे बना लूँगी। और यहाँ बच्चे लोग वेट कर रहे हैं कि कब बने और कब हम लोग खाएं। तो ऐसे ही होता है। और उसके पापा रहे ना तो बच्चे लोग को देख लेते हैं, और वो नहीं रहे ना तो यहीं आसपास बच्चे झूलने लगते हैं। और ना वो फिर ये आटा ही खेलने लगते हैं, क्या करें। तो आटा ही खेलने लगते हैं, फिर बनाने परेशान करते हैं। तो दादू भी यहाँ करने लगता है वैसे ही काव्या के साथ शैतानी। पर अभी थोड़ी देर में ही इसके पापा आ जाएंगे, तो वो कम से कम बच्चों को देख लेंगे तो मैं फटाफट बना लूँगी। पर भी जो ये छोटी छोटी ऐसी इस टाइप की चीज़ें होती है ना, इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये सब अकेले की बस की बात नहीं है, 2 लोग कम से कम रहना चाहिए तो ठीक रहता है। टाइम भी पास हो जाता है और बन भी जाता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे टाइम गुजर गया और कैसे कैसे हमने इतना सारा बना लिए। तो फिर भी देखिए इतना सारा है, कम से कम 60-70 तो बनेगा ही। और मेरे घर तो 60-70 भी बनेगा तो कम ही है, क्योंकि मेरे घर खाने वाले 2 जो हैं ना वो बहुत भुक्कड़ हैं। बहुत, एक दिन में कम से कम 8-10 तो खा ही जाएगा एक एक। तो जैसे मैं तलूँगी ना तो वैसे कम से कम 4-5 तो एक एक खा लेंगे। और देखिए यहाँ मैंने आधे बना लिए हैं, आधे और बनाने बाकी हैं, आधे से ज़्यादा ही बनाने बाकी हैं। तो क्या होता है, थोड़े थोड़े तल लो ना तो ठीक रहता है। जो ऊपर का लेयर होता है ना तो वो कड़ा नहीं होता है, तो ठीक रहता है। नहीं तो कड़ा हो जाता है तो फिर वो उसका अजीब ही टेस्ट आता है, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि मैं हल्का सा पाता मोटा बनाती हूँ तो उसे नरम नरम ही सेक लें तो ठीक रहता है वो। और इसे ब्राउन कर लेंगे हल्का सा, एकदम लाइट भी नहीं रखेंगे, एकदम डार्क भी नहीं। और देखिए इस तरह से मैं इन्हें सीखती हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं सारे के सारे तल लूँगी, और इन्हें तलने के बाद मैं दूसरे बना लूँगी और उन्हें भी तल लूँगी। तो देखिए सारे मेरे गुजिया बन के तैयार हैं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए। और ये देखिए, तो और जो आटा आजू बाजू का बच जाता है ना किनारे वाला, उसको मैंने एक साथ मिक्स करके पपड़ी बना ली है। तो ये एकदम नाचो चिप्स होते हैं ना उसकी तरह लगती है, बहुत ही टेस्टी। और ये बहुत क्रंची भी है, और इन्हें सॉस के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। आज का हमारा त्यौहार तो बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि बन गई है गुजिया। और बच्चे मांग रहे थे ना तो मैंने 2-4 ठो निकाल दी हूँ और उसके बाद फिर इन लोग को दे दी हूँ। और अब इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी दाल चावल पूरी जो भी बनाना है। और दाल तो पीसी हुई रखी हुई है तो उसको हेडेक नहीं है। और ये जब ठंडे हो जाएंगे तभी मैं इन्हें डब्बे में भरूँगी, अभी तो फ़िलहाल खुला ही रहेगा। तो देखिए मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, और सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आज शेयर नहीं की है, क्योंकि ये पहले ही मैंने सब्ज़ी की रेसिपी बहुत टाइम हो जा रहा था ना, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक ऐड कर दूँगी इसमें, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और ये देखिए कितने प्यारे बड़े बन रहे हैं ना। तो ये जो दाल मैंने सिलपत्तर में पीसी है ना, तो कितनी टाइट है वही मैं आपको दिखाने के लिए ये सब्ज़ी का हल्का सा क्लिप ऐड करी हूँ इसमें। और
इस तरह से गोल गोल बना के बीच में छेद कर लेने से क्या होता है कि उसके अंदर अच्छा रसा घुस जाता है उसका, मतलब ये अच्छे से रस को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये 2-4 ठो बड़ी ऐसे डाल देना चाहिए। मुझे बताया था किसी ने कि खड़े बड़े डालने के बाद हल्की सी बड़ियाँ डाल दे 2-4 ठो, और ऐसे कपड़े से गंजी को घुमा लेंगे जिससे कि ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। और फिर ढक के हमें इसे 15-20 मिनट तक पकाना है। तो चलिए देखिए खाना रेडी है और भोग लगाने के लिए मैंने थाली में निकाल लिया था। और यहाँ बच्चे और उनके पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। एक तो उनका फास्ट भी है तो वैसे भी पूजा करते ही हैं। तो इसकी पूजा में ना खासकर मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं घर में, उनकी पूजा की जाती है। पर ये सब प्रिपरेशन हमारे घर में होती है तो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। ये सब एक जगह होना चाहिए, यहाँ हो या वहाँ हो, ऐसा है। तो यहाँ हम लोग नहीं करते हैं, भगवान की सादी पूजा करके फिर भोग लगा देते हैं। तो बाहर अंगार जला लिए हैं हम लोग, तो उसी में भोग लगाएंगे। और यहाँ बच्चे भी हमारी पूजा करने में लग गए हैं। तो छोटे छोटे मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और बड़े बैलों की तो की ही जाती है। और ना बहुत मज़ा आता है, घर में रहो तो लगता भी है कि कोई त्यौहार है। यहाँ तो लग ही नहीं रहा है मुझे, बस बना रहे हैं उसी में लग रहा है कि हाँ दिन भर बनाया है, गुजिया बोला है तो। और यहाँ पे ना तीज आती है, अभी तीज आने वाली, उसमें बनाते हैं। तो तीज के लिए भी मैंने थोड़ा सा सत्तू रख दिया है, तो उसमें भी बना लूँगी तीज में। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं पूजा और इसके बाद लगाएंगे भोग। मैं पूजा भी करूँगी ना तो ये काव्या आ जाती है और वो भी पूजा करूँगी बोलने लगती है, पूजा भी नहीं करने देती ढंग से। अब ना अगरबत्ती में मैं दीपक जला के आ जाती हूँ और इधर से फिर अंगार भी ले आऊँगी जिसमें हमको हवन करना है, मतलब ये जो हमने बनाया है सारा चढ़ाना है भगवान को। तो पता है ये सब बनाती मैं इसलिए हूँ कि बच्चे लोग जान लें सब, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता है यहाँ सब करने का। पर बच्चे लोग खा भी लेते हैं, बच्चे लोग को तो खाने चाहिए, इसीलिए फिर बना भी लेती हूँ। और त्यौहार के बहाने बन भी जाता है और बच्चे लोग को इसका महत्व भी पता चलता है कि हाँ ये त्यौहार है, ये त्यौहार है। तो बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। अगर घर में रहते तो ऑलरेडी सीख जाते, पर बाहर ये सब माहौल ही नहीं है ना, इसीलिए। तो ये सब पूजा करने के बाद अब हम लोग खाना वाना खा लेंगे। तो अब हम यहीं अपना ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे हमारा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप क्या कर रही है टेबल से?